तो हमारा सारथी कौन है? श्री कृष्ण है माने बुद्धि है या काम है? देखो, कौन हमारे जीवन को चला रहा है? काम चला रहा है या शाम चला रहा है? देखो, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मन प्रग्रहमेव च। और सारथी के हाथ में होते हैं लगाम। ये लगाम क्या है? मन है। और ये लगाम किसके साथ जुड़े होते हैं? ये जुड़े होते हैं घोड़ों के साथ। तो इंद्रियाणि हयान आहुः, जो घोड़े हैं इस देह के रथ को चलाने वाले, वो है हमारे इंद्रिय। तो इंद्रियों को लगामों ने बांधा, और वो लगाम किसके हाथ में है? काम के हाथ में है या शाम के हाथ में है? और विषयास्तेषु गोचरान्, और ये जो घोड़े चल रहे हैं वो कहाँ चल रहे हैं? अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं। आंखें रूप में चल रही है, कान शब्द में चल रहे हैं। विषयास्तेषु गोचरान्, और आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहुर मनीषिणः, और जिसने इस इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि के साथ तादात्म्य करके अपने आप को स्त्री पुरुष जवान बूढ़ा पति पत्नी भाई बहन सास ससुर इत्यादि समझ लिया है, वही इस जगत में भोग करने वाला सुखी दुखी व्यक्तित्व होता है। देखो कितना सुंदर चित्र है। आगे कहते हैं, यहाँ तू अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा। अब जिसके जीवन में इस रथ का सारथ्य करने वाला अविज्ञानवान काम है, कन्हैया नहीं है। देखो, जो हम करते हैं जीवन में, उसके पीछे प्रेरणा किसकी है? भगवान भगवद गीता के तृतीय अध्याय में यही बात बताते हैं अर्जुन के प्रश्न को लेकर। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे भगवान, ये बताइए किसके द्वारा प्रेरित होकर के मनुष्य पाप के मार्ग में चलता है? क्यों गलत कार्य करता है? तो उसके उत्तर में भगवान कहते हैं, कामेशः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महाअशनः महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिणम। यही हमारा शत्रु है, काम अलायस क्रोध। और ये काम क्रोध कैसा है? काम की अग्नि कभी शांत नहीं हो सकती, इसीलिए महाअशनः, कितनी भी इच्छाओं को पूरा करो, दूसरी इच्छा लाइन में खड़ी है। देखो, बारिश हो रही हो और आप अब बैठे, अब क्या करें क्या करें क्या करें। जब आदमी बिजी नहीं होता तो खाने की इच्छा होती है। फिर बैठे, बहू बारिश हो रही है, गरम गरम चाय हो जाए तो अच्छा रहेगा। अब वो बेचारी काम कर रही, तब छोड़ छाड़ करके बुढ़ाओं को चाय दिए। चाय सिर्फ, बारिश में पकोड़े अच्छे लगते। एक इच्छा पूरी हो गई, दूसरी इच्छा पकोड़े, फिर पकोड़े आ गए, चटनी, तीसरी इच्छा आ गई, फिर चौथी मिर्ची के पकोड़े बनाए नहीं, पांचवी इच्छा है। कोई अंत है उसका? देखो संतो, इसीलिए महाअशनः और महापाप्मा, जब व्यक्ति क्रोध में आ जाता है तो कोई भी पाप करने को आगे पीछे नहीं देखता। इसीलिए यहाँ तू अविज्ञानवान भवति, जो अपने कामना के प्रभाव में आकर के जीवन को चलाता है, अयुक्तेन मनसा सदा, और जिसका ना तो अपने इंद्रिय मन बुद्धि पर कोई नियंत्रण है, तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, उसके इंद्रिय उसको कंट्रोल करते हैं। दुष्ट अश्वा इव सारथे, जैसे दुष्ट अश्व माने घोड़े, यदि घोड़े ठीक ना हो और सारथी एकदम बिल्कुल मरा मरा हो, तो वो घोड़ा ऐसा झटका देगा कि वो सारथी अपने लगाम के साथ सामने आके गिर जाएगा। देखो, ऐसा ही हमारा होता है। हम अपने इंद्रियों के इतने गुलाम बन जाते हैं कि उसके सिवा जीवन में कुछ लक्ष्य है ही नहीं। और ये इंद्रियों की जो खुजली है ना, ये कभी खत्म नहीं होती।
वी हैव टू पुट डाउन आवर फुट, thus far not further। इसी के लिए सब तपस्या होती है। उपवास जो होते हैं ये इस तत्व को जागृत करने के लिए, अपने को परेशान करने के लिए नहीं। देखो, एक हाथ बार जैसे समझो आपको मिठाई अच्छी लगती है तो आप आध्यात्मिक साधना कर रहे हो तो बाकी का सर खाओ भगवान का राम राम करके, लेकिन महत्व की साधना ये होगी, अच्छा मिठाई के गुलाम है, अब नियम कर लो, 6 महीने तक मिठाई नहीं खाएंगे। आप देखेंगे उस समय दुनिया की सबसे बढ़िया मिठाई आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी और आपको लालच देगी। फिर आप इधर उधर देखेंगे, कोई देख तो नहीं रहा, किसको धोखा दे रहे हैं। देखो, अपने नचिकेत के सामने कितने प्रलोभन लाए गए थे, लेकिन वो कहीं भी हारा नहीं। इसको साधना कहते हैं। देखो, अपने आप पर आत्मविश्वास जागृत करना है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसका विरुद्ध, यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः। लेकिन जो व्यक्ति काम के द्वारा प्रेरित होकर के नहीं चलता है अपने जीवन को, बल्कि शाम के द्वारा प्रेरित, शाम के द्वारा प्रेरित माने हमारे जीवन का लक्ष्य भोग है या योग है। देखो, आज तक हमने कितने भोग किए, लेकिन कभी हमको कृतकृत्यता का अनुभव आया क्या? और फिर भी हम उससे सीखते नहीं। देखो संतो, तो जो व्यक्ति अपने ही अनुभूतियों से नहीं सीखता उसको कौन सिखा सकता है? तो जो विज्ञानवान होती युक्तेन मनसा सह, और उसका मन अपने पूर्ण नियंत्रण में है, तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, फिर उसके इंद्रिय उसके काबू में आ जाते हैं। और सदस्वा इव सारथे है, जैसे अच्छे घोड़े अच्छा सारथी होवे, तो ऐसा जो रथ है योग्य दिशा में अपने गंतव्य स्थान पर आराम से पहुंच सकता है।